हाय एवरीवन। 2 दिन से वीडियो नहीं डाला है और आगे भी मेरी ओथ थी कि वीडियो नहीं डालना है, अभी 2-4 दिन नहीं डालना है। इसलिए कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो स्टेबिलिटी आती तो फिर मैं वीडियो डालने का सोचती। जब मैं एनर्जी आपको पास कर पाती, मतलब मेंटली एनर्जी पास कर पाती, तो मैं वीडियो डालती, ठीक है। लेकिन अभी मैं मिडनाइट में आपको मैं दिखाऊँ देखो रात के कितने बज रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं 2:45 के करीब वीडियो बना रही हूँ। और मिडनाइट में वीडियो तभी बनती है जब आप इम्पेशेंट हो जाएं किसी चीज़ में, ठीक है ना, तभी बनती है। मैंने सोचा था छोटा सा पोस्ट डालने से काम चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि किसी टॉपिक पर अगर आप बात करते हो तो किसी की बिलीफ फैक्टर इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है कि वो ये सोचने लगता है कि यहाँ पर उसको किनारा मिल जाएगा, ठीक है। बहुत पोलाइटली मैं समझाने की कुछ कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं फेड अप इस चीज़ से हो ज़रूर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका दर्द नहीं समझ आता है, ठीक है ना। मैंने आज से 8-9 महीने पहले ट्विन फ्लेम की वीडियो बनाई, 2 बनाई, काफ़ी रूड ढंग से बनाई, काफ़ी सरकाज़म में बनाई। इसलिए बनाई क्योंकि मुझे उस टाइम भी उस टॉपिक से बड़ा इरिटेशन था, और क्यों था, मुझे लोग तंग करते थे, क्यों तंग करते थे आई डोंट नो, ठीक है, कि इस टॉपिक पे मेरे को क्यों स्क्रैच करते थे। तो मैंने बहुत गुस्से में बहुत सरकास्टिक वीडियो लाइव चैट किया था, ठीक है, लेकिन वो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे एक वीडियो जो एक्सेप्टेंस की डालनी थी, कि एनर्जी हाई करना है किसी का, तो मैंने वो डाला बहुत दिन बाद, करीबन मैंने अभी डाला 1 हफ्ते पहले। और वो जो लास्ट वीडियो था वो मैंने नवंबर में डाला था, नवंबर या दिसंबर, नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक का डाला वो वीडियो, लास्ट ईयर का 2019 का, ठीक है। इतनी गैप थी, तो मेरे दिमाग में ये था जब वो वीडियो मैंने डाली थी, माई टून जर्नी, कि बहुत सारे लोग आएंगे, कमीनी को उल्टा गाली देंगे, ठीक है, बहुत उल्टा पुल्टा कहेंगे। लेकिन हो सोचा था कि हो बोलेंगे कमीनी उल्टा, लेकिन हो गया उल्टा। अगर गाली दे के चले जाते तो गाली लिख के चले जाते, ख़त्म हो जाती है बात। बिलीव हो गया, उसके बाद असली तांडव शुरू हुआ, क्योंकि बहुत लोगों को बिलीव हो गया कि शी इज़ रियल ट्विन, तो उनको एक्सपेक्टेशन जाग गई मेरे से। और एक चीज़, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप बोलोगे ना हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो लोग कहेगा जा जा, जब आप कहोगे हम नहीं करेंगे तो आपके पीछे भागने लगते हैं कि अरे शी इज़ प्योर, शी इज़ एरोगेंट, बट इसी के पास हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो एक डिफरेंट टाइप की ट्रोलिंग स्टार्ट हुई। वो ट्रोलिंग कुछ इस टाइप की थी कि लोग अपने, क्योंकि देखो किसी की प्यार की जर्नी बोलो, ये सब ट्विन छोड़ दो, मोहब्बत में बहुत दर्द होता है, चाहे वो सोलमेट से हो, कार्मिक से हो, किसी से भी हो, बाप से हो, माँ से हो, किसी से भी, मोहब्बत में दर्द होता है। प्यार एक दर्दनाक चीज़ ही होती है, अगर जिससे आप प्यार करते हो रिटर्न में आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको दर्द होगा, और आपकी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी होगी। तो लोग जो भी इंडिविजुअल है, उन्होंने ऐसे स्क्रॉल करते उनकी कहानी ना खत्म, इतना लंबा लंबा स्टोरी टाइप करना शुरू किया, समझ रहे हो। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं अगर किसी का दर्द सुनती हूँ तो वो दर्द मेरे हार्ट में फील होने लगता है, तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इनफैक्ट मेरे घर में अगर कोई मेहमान भी आ जाए और खा रहा है, उसको गले में धक्का लगने वाला है, तो उसके लगने से पहले मैं उसको बोलती हूँ पानी पियो, तुम्हारा खाना अटकने वाला है, क्योंकि मुझे दर्द शुरू हो जाता है पहले ही। ये आपको जोक लगेगा, जिसके लाइफ में नहीं होता उसको समझ नहीं आता, और हमको ये बहुत शुरू से ही है, ठीक है, ये आज हुआ है ऐसा नहीं, ये है। तो ये सब चीज़ें जिसके लाइफ में होती है ना, वो एक प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, और टेंशन वाली लाइफ से गुजर रहा होता है, तो हमको नहीं सुनना होता है किसी का रोना, क्योंकि तकलीफ़, अगर किसी को कैंसर भी है ना, तो वो उतने दर्दनाक रूप से नहीं समझा रहा होता है आपको, जितना किसी को प्यार में अगर उसका प्रेम ही नहीं मिला है तो वो समझा रहा होता है, ठीक है, उसके उसकी ज़िंदगी में वो दर्द होता है, और वो पेन में हमको नहीं जाना था, उसको हमको नहीं जाना था, समझ रहे बात को। लोग कहते हैं कि मैम जो जो चीज़ें आप मना करती हैं वही आप करती हैं, ठीक है। मैंने डॉक्टरी किया, मैं लोगों का इलाज करती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में लोगों को प्यार मोहब्बत कैसे एनर्जी हाई करे बताती हूँ, लेकिन मैं सीरियसली डिक्लेयर कर रही हूँ, वो मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ऊपर वाला मुझे उठा ले अगर मुझे प्रेमियों को मिलाने के लिए प्रोफेशन में डालना है, अगर वो मुझे इसलिए चुन रहा तो मुझे मृत्यु दंड दे, क्योंकि वो उससे भी ख़तरनाक चीज़ है। हर एक इंसान को जुदाई में देखना, उसका तड़प देखना, वो रोज़ मरने के बराबर है, हर एक को मरता हुआ देखना, उसके लिए हम रेडी नहीं हैं, समझ रहे हो आप बात को।
तो इस चीज़ में मुझे आना ही नहीं था। लोग क्या कर रहे हैं, जब से वो वीडियो आई मेरी पब्लिक में आज से 1 हफ्ता पहले से, ईमेल्स पे ईमेल्स, वीडियो के नीचे हर जगह इतना बारिश होने लगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना काम करके चली जाऊंगी वीडियो में, कि मैं अपना बता दूंगी भाई कि हम ये समझते हैं कि ये ट्विन है, मैं अपना कहानी सुना दूंगी, बाकी लोग गालियां बक देंगे, क्योंकि भाई अगला सेलिब्रिटी था तो मेरे को खूब गाली बकेंगे, मेरे इज्जत पे थूकेंगे, मेरी खूब बदनामी होगी। बस मेरे दिमाग में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और इस तरह से अगले का ग्रह कटेगा और एनर्जी हाई होगी, इसके अलावा मेरे ब्रेन में कुछ नहीं था। हमको नहीं मालूम था कि कुछ और हो जाएगा। हुआ ये कि सबको ट्रस्ट हो गया कि जो ये है ट्विन है, अब मेरी जिंदगी से वार देगी। पहली बात, हम तो आत्मा में अचीव्ड है ना, हार्ट में अचीव्ड है ना। हमने आपको बताया था कि हम हार्ट से ऐसा सोचते हैं कि हम फुल हैं। तो आपको हम कैसे दिलवा सकते हैं जब इन प्रैक्टिकल हमने नहीं लिया? ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि उसको वाला ट्रिक नहीं आता है जिससे कि उसको मिल जाए, लेकिन वो नहीं समझते हैं। वो मैं आपको बताऊं, ये चीजें आज से नहीं झेल रही हूँ मैं, ये चीजें मैं पिछले 8 साल से झेल रही हूँ। 2016 में, 8 साल से तो नहीं, 5-6 साल से झेल रही हूँ। 2016 में मैंने माई जर्नी, लाइफ जर्नी डाली थी, ठीक है, माई वेट लॉस जर्नी डाली थी। उसमें मैंने बताया था मेरा डिवोर्स कैसे हुआ, ठीक है। 50 गंदी गंदी औरतें आ गई, दीदी मेरी स्टोरी आपकी स्टोरी मिलती है, दीदी आपका शालिनी जी आपसे मिलता है, डॉक्टर शालिनी जो आपकी स्टोरी मेरी जरूरी मिलती, मेरा हस्बैंड भी हरामी है, मेरा हस्बैंड भी कमीना है। मैंने तो कभी उस वीडियो में बोला नहीं कि हरामी कमीना है, मैंने तो बोला नहीं। उस वीडियो में कोई चुगली टाइप की चीज तो थी नहीं, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो था कि किस तरह से डिवोर्स हुआ, तबीयत खराब थी तो हम ठीक हुए, ठीक है। तो गंदे लोग ज्यादा आ जाते और कंपेयर करते, उसी तरह से अब शुरू हो गया मेरी ट्विन जर्नी आपकी जो नहीं, मेरी आपकी एक नहीं हो सकती है, बहुत फर्क होगा, नहीं हो सकती। मेरे से आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम मानते ही नहीं इस बात को, ठीक है। बहुत सारी चीजें जबरदस्ती मुझसे कंपेयर मत करो, अपना अपना देखो। अगर मेरी आपकी मिलती होती तो आप मेरे से मेरा नहीं सुन रहे होते, आप कहीं और होते, ठीक है ना। हम जहां पर है उधर कहीं होते। आप अगर सुन रहे, फॉलो कर रहे तो आप हम बराबर है नहीं, समझ रहे हो, ये इतना ही सोच लो। तो ये मेरे को लिख के भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। उसके बाद लंबा चौड़ा कहानी सब 2007 में मिला, फिर 2010 में मिला, फिर 2015 में, एकदम हेडेक। हम नहीं मिलवा सकते आपको, आपका वो, आपके लिए आपका वो दर्द है, मेरे लिए सिर दर्द है। आप उतना लंबा जो टाइप करते हो ना, मैं शायद ही ग्लांस भी देखती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ, लेकिन देख के लगता है कि मैं क्या करूँ, तो क्योंकि मुझे क्या लेना देना। आप समझो, हर कोई को आप खाली रोना रोगे सोशल मीडिया पे आके लंबा, हम उस ओर जाना ही नहीं चाहते। और सोशल मीडिया पे जितने लोग उस ओर जा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं। आपका रोना कोई नहीं सुन रहा है, आपके पैसे के लिए जा रहा है। आपका प्यार आपका है, आप कैसे उसको अचीव करोगे वो आपकी सरदर्दी, वो किताब नहीं बताएगा, योगा मेडिटेशन से आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। जो भी ऐसा कर रहा है बीच में उनकी फ्लूक है, वो योगा मेडिटेशन, इनर वर्क आउटर वर्क नहीं भी करते तब भी मिल जाता, समझ रहे हो। और जिनको नहीं मिलना होगा उसको नहीं मिलेगा, जिसको मिलना होगा, जिसको नहीं मिलेगा वो कहेगा कि ये गड़बड़ कर दी हमने, कल सोचा गोलगप्पे खा लेते हैं, परसों सोचा चिकन खा लेते हैं। गलतियां निकालेगा कि तुम में अभी भी वर्क बाकी, तुम में अभी भी वर्क बाकी। इस चीजों से दूर रहिए, समझ रहे हैं। बच्चे एकदम बिल्कुल, देखो 16-17 साल में लड़कियों को प्यार होता ही है, बॉयफ्रेंड होता ही है। आप उसको बॉयफ्रेंड की तरह लीजिए, ठीक है। वो आपका बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप भी हो सकता है पर वो वापस नहीं आएगा अगर ब्रेकअप हो, क्योंकि वो आपको ट्विन नहीं हो सकता। फर्स्ट पिनाकल से सेकंड पिनाकल से पहले आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आपको कोई ट्विन भी है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता ये समझना। मेरे तो भेजे में किसी और ने डाला जबरदस्ती, और जिसने डाला उसकी खुद की एज 24-25 साल है, ठीक है। उसका कहना है वो भी ट्विन है। कुछ कर नहीं सकते हम तो, मुंह पे कोई जवाब नहीं दे, हम सुन लेते बस कि जिसको जो मानना मानते रहो, मुझे तंग मत करो। मेन मेरा है कि मुझे तंग मत करो, ठीक है। हमको स्टोरी सुना कोई फायदा नहीं। तो मैं इस टॉपिक से हटना चाहती थी, ठीक है। मेरा ये देख गया, आज मुझे शाम को ये लगा, मैंने एक मैसेज देखा जिसमें एक बंदी बात कर रही थी कि मेरा स्टोरी तुम्हारा स्टोरी मिलता है, मेरा भी ट्विन फ्लेम है। मैंने जरा भी गौर नहीं किया कि उन्होंने वहां पर पढ़ा तो था लेकिन दिमाग में, हार्ट में गौर नहीं किया कि 67 ईयर्स की है, ठीक है। बात खत्म हो गई, देखा हमको गुस्सा आएगी, फिर ट्विन ट्विन का नाटक। उससे जस्ट पहले एक मैसेज पढ़ा था जिसमें एक बंदी ने लिखा था, आपने बताया था कि ट्विन फ्लेम में बड़ा ताकत होता है, हमने उनका नाम वेट्स करके लिख करके वर मांगा, हमको मिल गया। तो हमने कब बोला था कि ट्विन फ्लेम का नाम लिखकर अपने लिए घर मकान बंगला मांगने लगी है? तो ऐसे लालची लोग ट्विन है, हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको ये पूरा चीज ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या है और हमको क्यों लिख रहे हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे ये समझ में आया कि बीज कहाँ से निकल के आ रही है, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने वीडियो शेयर किया,
तो वहाँ से गाइडलाइन ले रहे हैं कि अच्छा इसने बताया, और उनको ट्रस्ट है, वो उस वीडियो में मेरी स्टोरी सच्ची है, जो मेरी परेशानी है वो टेंशन सच्ची थी। तो मुझे ये समझ में आया कि वो स्टोरी जो मैंने वीडियो शेयर की हुई इस नाम से, वहाँ से उठ के आ रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनल हो रहे हैं 1 घंटे का 1.5 घंटे का स्टोरी देख करके कि डॉक्टर शालिनी सेम जर्नी में है तो हमारी बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन से जितनी भी जो लास्ट ईयर की दिसंबर की फर्स्ट वीक की है वो नहीं, वो 2 वीडियो नहीं जो लाइव चैट पे, क्योंकि वो तो बहुत रूड सरकास्टिक वीडियो है ना, वो दोनों छोड़ के जो मेरी अपनी हम्बल वीडियो थी इससे रिलेटेड 5-6 थी, लेकिन उसमें लॉस तो ये हुआ कि काफ़ी सारे रिलेटेड Q&A भी थे उसके अंदर, मैंने डाउन कर दिया, क्योंकि वो वीडियो डाउन करने का मतलब प्राइवेट कर दिया, डिलीट नहीं कर दिया, प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने जब प्राइवेट किया तो उसका रीज़न तो बताऊंगी ना कि क्यों किया है। तो मैंने प्रिंट स्क्रीन निकाली, ये देखो हर समय ट्विन की बातें होती है, अब हमको मत बोलना हमने वीडियो डाउन कर दिया और चैनल मेरा, मैं वो करूँगी जो मेरी मर्जी, तो मुझे दुहाई मत देना, क्योंकि हम एकदम तंग आ गए। लेकिन उस कमेंट के अंदर जो बंदी लिख रही थी उसकी एज थी 67, समझ रहे हो। अब दूसरी प्रॉब्लम नीचे कमेंट में देखिए, आप लोग मेरे को फॉलो करते हो, मेरे भाई से रिश्ता अच्छा कर दो, माता से रिश्ता अच्छा करो, सबसे अच्छा कर दो बोलते हो। ठीक है, आपने अगर वो ट्विन लिखा, हमको समझ में आता है कि ये ट्विन के लिए तंग मत करो, ये क्या इरिटेशन है, बात है, मेरे को सहमति दिया, हम सब चीज़ में आपका ग्रेटिट्यूड मानते हैं, बट आप लोगों ने लिखा कितना गंदा लग रहा है ना वहाँ पर, बुढ़ी आंटी पूजा करने के टाइम पे ये सब क्या प्यार मोहब्बत, आप कैसे तय करोगे कि प्यार करने का वक्त कौन सा होता है। तो घुमा फिरा के हमको दुख हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ इस कमेंट में नहीं है कि ट्विन लिखा हो, प्रॉब्लम सब में, आप लोगों के मेंटेलिटी में ही है, जजमेंट में सब उतर आती है। एक 35 साल की औरत कैसे 67 ईयर्स औरत को लिख सकती है बुढ़ी आंटी, या दुनिया बर्बाद हो जाए तुमको अपने मोहब्बत का लगा, आप अपने पति को छोड़ोगे क्या? आप अपने हस्बैंड को छोड़ दोगे, आप सेक्स करना छोड़ दोगे? अच्छा लूनर एक क्लिप लगा, कोरोना आप लोग सेक्स मत करना, करोगे क्या ऐसा? नहीं। फिर आप उनके लिए जज तो नहीं कर सकते थे ना, आपने और सिनेरियो को और घटिया बना दिया, उनको गालियां दे दे के। वो ट्विन कह रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मैंने सिर्फ ये, तो हम कैसे उसको क्रॉप करेंगे, वो तो पूरा ही कमेंट रहेगा ना। लेकिन आप उनके इमेज पे कैसे बात कर सकते हो? एक 90 साल की भी औरत को अधिकार है मोहब्बत करने का, मुझे तंग ना करे, ये है बेसिक। वो कमेंट प्रिंट स्क्रीन लगाने का सिर्फ एक सीधा उद्देश्य था, ऊपर जो मैंने लिखा है उसको भी आप पढ़ के देख लो कि ट्विन के चक्कर में जीना हराम किया हुआ है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े एज के लोग, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था। तो आप लोगों ने क्या किया वहाँ पे जाके? ऐसा लगा कि हम किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम किस दुनिया को बदलना चाहते हैं, ऐसे सती उगाएगा। जिन लोगों को नहीं पता जाके आप देखो, ये कम्युनिटी में डाला हुआ लास्ट ही है, कैसे आप उनको जज कर सकते हो? बुढ़ी आंटी पूजा पाठ में मन लगाओ, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो। अभी ट्विन ढूंढने चलिए, अभी कुछ अगले जन्म के लिए रहने दो आंटी, इस तरह की गंदी बात है, बहुत गलत बात है। हम कुछ और समझाने की कोशिश, इसीलिए हमको ये वीडियो बने, तो मैं तो पोस्ट ही डाल कर काम चला लेती ना। हम सोच रहे थे कि कोई सही में आप लोगों को वीडियो की ज़रूरत है, मेरे आप लोगों को ग्रोथ के बेटरमेंट की वीडियो की ज़रूरत है, आपका दिमाग तो वही है। अगर आप अपने पिता को सॉरी बोल सकते हैं, भाई को सॉरी बोल सकते हैं, ग्रोथ लेके आ सकते हैं, आप एक औरत को गाली दे रहे हो जो आपके माँ की उम्र की, और हम कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं उस पोस्ट में कि हम भाई अब हम वीडियो इस तरह से हम वीडियो हम डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि इनको गाइडलाइन कहाँ से मिल रहा है, स्टूडेंट के उससे ही मिल रहा है। हम प्रूफ देंगे ना भाई, आप मेरे तरफ खड़ा होकर के सोचिए। अगर हम चुपचाप से वीडियो डाउन कर देते हैं तो आप कुछ लोग उसमें से पॉइंट निकाल लेंगे कि हाँ भाई अब देख लिया कि भाई कोई आया नहीं, भाव नहीं दिया, इसीलिए वीडियो डाउन करके चुपचाप से अलग हो गई। हम गलत नहीं थे उस वीडियो में, हम ये देख रहे थे कि दूसरे तरह का गलत फहमी लोगों के दिमाग में पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को 100% विश्वास है कि जो डॉक्टर शालिनी बोल रही है वो सही है, और यही है कि जो मेरी मदद कर सकती है। हम नहीं कर सकते, हम अगर मदद करने के लिए हमको ऊपर वाला चुनेगा, हम मर जाएंगे। हम किसी के, हमने जो प्यार में तकलीफ झेला है ना, झेला था, अब है नहीं, अब तो हम परिपूर्ण हो चुके हार्ट से, हम वो दर्द दूसरे का सुन सुन के हम दोबारा उसमें नहीं घुसेंगे। इससे अच्छा ऊपर वाला हम मुझे मृत्यु दे दे, खड़े खड़े मर जाऊं मैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मौत से बदतर है इस काम के अंदर जाना, ठीक है। उसी तरह से जैसे कटी हुई लाशों को सिलना, प्रेम में जो फट जाते हैं ना, उनकी जिंदगी सड़ चुकी होती है, हमको उनको नहीं संभालना, हमको सुनना ही नहीं है। जरूरी नहीं कि हर इंसान हर चीज में मजबूत हो, हम नहीं है मजबूत, हमको नहीं बनना, जबरदस्ती है।
हम जो प्रोफेशन लेना चाहेंगे वही लेंगे ना, जबरदस्ती आप गिड़गिड़ाएंगे, जबरदस्ती एक बात करेंगे। अच्छा, वो पोस्ट जब मैंने कम्युनिटी पे डाला है वो आंटी का जो 67 ईयर्स की, उसमें भी लोग लगे भाई यूनियन ऐसे होता है, यूनियन वैसे होता है। ऐसे लगता है ये बहरे हैं या मंद बुद्धि है, हमको समझ में नहीं आता है। काहे को अभी भी वही वही हम ट्विन कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप लोग से पूछती हूँ, जो ट्विन का भजन गाते हो अपने समाज के लिए किया क्या? वो सर्टिफिकेट कहाँ है जो समाज के लिए किया प्रूफ करे? खाली अय्याशी को ट्विन कहते हो क्या आप लोग? कि आपके बॉयफ्रेंड से 10 बार सेक्स हो गया था, वो चरम सुख जो मुझे मिला वो चरम सुख किसी और लड़के से नहीं मिला, इसको आप ट्विन कहते हैं? हम क्योंकि हमको ऐसे ही मेल आते हैं, चरम सुख वाले बहुत मेल पड़ चुकी हूँ मैं, कि सेक्सुअल रिलेशन जो उससे थी उसमें जो अच्छा लगा और किसी से तो हो ही नहीं सकता। आपको अगर किसी से सेक्सुअल पार्टनर बहुत अच्छा हो जोडिया की एनर्जी की वजह से, तो आपका ट्विन है। आप लोग किस दुनिया में रहते हो यार? आपने खुद समाज के लिए क्या ऐसा कर दिया है बढ़िया जो आप अपने आप को भगवान कहने लगते हो? घर में बैठे बैठे लड्डू पेड़ा खा के ही आप ईश्वर का दर्जा ले लेते हो। आप खुद पाप के भागी हो, समझ रहे हो? और जब उम्र बढ़ेगी ना आपकी, अभी आप लोग 20 साल 24 साल के हो, अब वो बहुत पछतावा होगा। और प्रायश्चित क्या करोगे जब आप इतने कम उम्र में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? पूरा सोशल मीडिया छान मारा हुआ है। सुनने को एक आईडी है, उसका हम डिवाइन करके कुछ नाम है, वो हद पागल लड़की है। मैं एकदम परेशान हो गई उससे। मेडिकल की तैयारी कर रही है, आए दिन हम बचपन से 9 साल से स्पिरिचुअल रहे, हमको बीच में ट्विन मिल गया, हम 19 साल के, हम ऐसा, वो समझने को ही राजी नहीं। और कितनी बार लिख दिया उसको कि पढ़ो पढ़ो, कहती इसके अलावा कोई उपाय बताओ। तो हम क्या बताए फिर? अपने माँ बाप को सोचो तुम। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमको बख्श दो, ठीक है ना, हमको बख्श दो। दूसरी बात, 35 साल के हो आप, 40 साल के हो, आपको बिल्कुल प्यार करने का हक है, लेकिन मुझे स्टोरी सुनाने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। आप चाहे किसी चीज से भी गुजरिए। चैनल मेरा था, वीडियो मैंने डाली थी, मेरे सब्सक्राइबर थे वो देख रहे थे, हम किसी के घर में नहीं गए थे लिखने के लिए। आपको पसंद ना, आप चैनल छोड़ के चली जाइए, हम किसी का कान पकड़ के नहीं आए थे। आप जबरदस्ती मुझे सुना रहे हो, ठीक है? हमने इसलिए वो सारे वीडियो ड्रॉप कर दिए, बस इसलिए कि शोषण डिफरेंट ढंग का हो गया। जहां पे आपको ये ट्रस्ट है कि ये है तो हमको निकाल देगी, हमको आत्मिक रूप से, आप खुद आत्मिक रूप से अपना लो। हम प्रैक्टिकली तो अपने लाइफ में नहीं अचीव किए ना हमको शौक है, ये भी हम बता दें। जितना दर्दनाक है इसका कोई एंड ही नहीं, एंडलेस चीज है। जब आप कल जानते हो, उसके बाद मेरे को जज करना, तुम रियल ट्विन है, ठीक है आप जो कह रहे हो ना, जब मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तो आपने बोला ना तुम रियल ट्विन नहीं हो, ठीक है हम रियल ट्विन नहीं, हम ये एडमिट कर लेंगे कि हम रियल नहीं है। कम से कम उसी बहाने आप लोगों के कहर से तो मुक्ति मिलेगा। ये कौन सा एक झंडा है? हमको तो दूसरे ने चढ़ाया ना इस झंडे पर, हम खुद से कभी नहीं चढ़े। अगर आप मुझे फॉलो करते हो 3-4 साल से, तो आपको ये बात पता होगी कि इस तबके पे हम खुद नहीं चढ़े, ट्विन है कि नहीं। आप लोगों ने जबरदस्ती कान खींच के, हम आप बोल दो नहीं तुम ट्विन जर्नी में नहीं हो, ओके यू आर राइट, आई ब्लेस, आई क्या कहता है, आई प्रे कि हम इस जर्नी में ना हो, हमको इसी गलत फहमी हो गई, ज्यादा बेटर है। कम से कम मेरा पीछा तो छोड़ोगे, हमको कोई लालच नहीं है। बट ये मेरे साथ मत करो, क्योंकि ये मेरा, मैं मर जाऊंगी, मैं इस प्रोफेशन में नहीं आऊंगी। और जो आ रहे हैं सिर्फ पैसे के लालच में आ रहे हैं, वो आपको मुक्ति दिलाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ना ही एक 25 साल और 27 साल की लड़की की वो आपको ट्विन दिला सकते हैं। वो सिर्फ उल्लू बनाएंगे, योगा करो, इनर वर्क करने से कोई आदमी नहीं आता आपके लाइफ में, समझ रहे हो? आपकी किस्मत होती है तब आता है, समझ रहे हो? ये सब योगा मेडिटेशन से नहीं आता है। ये जो भी आपको कर रहा है सिर्फ आपसे पैसा लेने के लिए कर रहा है। अभी सांझ की योगा, अभी सुबह आप पढ़ाई छोड़ के करते रहो। जब आपका करियर खराब हो जाएगा तो आप लड़के हो तो मैकेनिक बन जाओगे या सेल्समैन कहीं, और अगर लड़के हो तो, अगर लड़की हो तो किसी घर में हांडी में कुकर में खाना बनाते रहना और पति की गालियां सुनते रहना। बस ये 2 चीजें ध्यान रखना, और माँ बाप के सर का बोझ बन जाना, ठीक है? तो आपका ये ट्विन जर्नी का एंड है सही होगा, क्योंकि आपको पढ़ना तो है नहीं, और जब भी बोलो तो हरामखोर कुतिया गाली देने लोगों, और आप ट्विन हो। भगवान का अवतार ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि ट्विन को तो क्या होता है। आप धंधा करते करते अचानक से सोचने लगते हो कि आप ट्विन हो, क्योंकि आपको एक दलाल था उससे प्यार हो गया। ऐसे नहीं होता है। आप लोग जिस ढंग से गाली देते हैं उसी से पता चलता है कि आप ब्रिंगिंग है, कि किसके बच्चे हो, कहाँ से आए हो। गटर में आप हो और गटर की तरह बातें करते हो। जबरदस्ती दादागिरी की हमको कुछ बता दो। जबरदस्ती है कि मैं सुबह सुबह आईने में अपना चेहरा देख रही थी और मैं सोच रही थी कि आज ऐसा हो जाए, मेरे साथ हो गया। मैं सचमुच भगवान का रूप हूँ मैम, मैं भगवान का रूप हूँ। मैंने अपने आप को देखा, मेरी इच्छा पूरी हुई। मैंने कब कहा? मैं तो रोज अपने आप को आईने में देखती हूँ, मेरी तो नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का कि मैंने अपना नाम जप लिया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैंने अपने आप को देख लिया, अपने आप में ही कोई भगवान होता है क्या?
मुझे समझ में नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैटर पे शायद मेरा मैसेज गलत जा रहा है, जो यंगस्टर को कहीं, क्योंकि लोग ना जो उनको सुनना है वही वो सुनते हैं, तो यंगस्टर अपने मन से वही सुन रहे हैं जो उनको सुनना है। मैंने एक फ्रेंड को बोल दिया मेरा नाम जपने के लिए, उसकी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे नाम से इच्छा पूरी हो गई, ये देखा, तुम पहले अपना बायोडाटा निकाल के देखा तुमने समाज के लिए क्या किया है। खाली अपना नाम से तुम भगवान बन जाओगे? भगवान बहुत लोगों की इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है। तुम पहले ये बताओ कि तुम खाली ये चीजें ना, जबरदस्ती का कुछ नहीं है। मैं पता अवेकनिंग पे वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहती हूँ कि एक से एक ढोंगी औरत सामने आ जाएगी, और जिसकी सही में एनर्जी हाई हो रहा होगा ना वो नहीं आएगी, वो छुपे रहेंगे, तो किसी को मदद मिलेगा नहीं। एग्जैक्टली मैंने देखा है कि नहीं मिलेगा। तो मुझे सबसे आसान तरीका यही लगा कि रिश्तेदारों से रिश्ते सुधारने की बातें करो। अब उस पर भी जब भाई बहनों के लिए, पापा के लिए बना दिया, तो आपने तो बताया नहीं प्रे कैसे करना। लो मैम, ब्रदर इन लॉ के साथ कैसे करें, एक एक के लिए बताएंगे कि सॉरी बोलो, माफी मांगो, अपने पास दिमाग नहीं। तो जिसको नहीं होना उसका नहीं होना। मैम बच्चे के लिए बता दो, अरे सेम फॉर्मूला काम करेगा ना बच्चे के लिए भी। तो नहीं करना, तो जबरदस्ती का एक अजीब सा कमेंट में एक त्राहिमाम बना रहता है। तो मुझे लगा कि शायद मेरा रेगुलर वीडियो डालना लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि एक्सेस शुगर पसंद नहीं आती, और मेरा बिहेवियर गया बहुत बदल। हम डांट नहीं पाते, आई एम ट्राइंग कि चेंज हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और अजीब से दूसरे जो स्पिरिचुअल चैनल के हेटर्स हैं ना, वो बहुत अजीब टाइप के होते हैं, आके अजीब अजीब चीज़ें लिखते हैं, और मुझे पता है कि उनको लग जाएगी। तो इसलिए भी हम धीरे धीरे 2 दिन से हम अलग थे कि हमको नहीं करना है, हम साइड रहते हैं। हमको जब करना होगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना कि हम चले जाएंगे। बट जब अपने मन में इतनी हाई एनर्जी हो कि आप किसी के लिए कुछ कर सको तो करो, नहीं तो साइड रहो। किसी को तंग करने की क्या जरूरत है, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन अपने ब्रेन में, डॉक्टर शालिनी बोलती कुछ, अपना बदलते क्यों। यू कांट से एनी वन की वो आंटी बुढ़ापे में पूजा करने की उम्र में प्यार सो जाए तुमको, यू कांट से। आप भी वो आंटी बनोगे तब आपको समझ में आएगा कैसा लगता है। आप भले ये लिख सकते थे वहां पे कि ट्विन फ्लेम का वो है आपको, तो आपने समाज के लिए क्या किया है। सबको ट्विन फ्लेम है तो समाज के लिए क्या किया आप लोगों ने। कई लोगों ने लिखा भी कि आपने समाज के लिए क्या कर दिया कि आप ट्विन हो गए, तो वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जो आंटी आंटी करे गालियाँ बक रखी है वो तो ठीक नहीं। प्यार तो 90 साल की औरत भी कर सकती है, हर को अधिकार है। तो मुझे लगता है कि शायद हम जो बोलते जब आपके समझ में ही नहीं आता तो हम बोले क्या, हम एक्सक्यूज़ क्या दें। और कभी भी जो भी यूट्यूबर रेगुलर वीडियो बनाएगा तो हर 8-10 वीडियो के बाद एक गलत फहमी क्रिएट होगी ही, तो वो गलत फहमी क्रिएट होगा उसको क्लियर करने का एक वीडियो जरूर बनाएगा। हर यूट्यूबर ऐसा करेगा। अगर सही में वो अपने चैनल पे इन्वॉल्व है तो हर चीज को क्लियर करके आगे बढ़ेगा कि आंख बंद, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब होगा बस सब आंख बंद करके कुछ भी बनाता रहेगा। दुनिया गाली दे क्या करे, उसको कोई लेना देना, बनाए जा रहे कई ऐसे यूट्यूबर, ठीक है। लेकिन जिसको उपलब्धि से मतलब होगा, तो एक बात बताओ, हम क्या चेंज ला रहे हैं अपने चैनल पे कि वही आदमी हमसे पूछ रहा पति से रिश्ता कैसे सही करे, वही उस औरत को गाली दे रहा। तो अपने आप में बदलाव नहीं आ रही है। अगर कोई कह रहा है हे भगवान ये ट्विन फिल्म का चक्कर कब सुधरेगा, लोग सद्बुद्धि दे, तो समझ में आता है कि ये कमेंट है, पर वो आंटी करे गाली देना नहीं है। और एक चीज, मैंने योगेश शर्मा करके एक बंदे का मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे, और वो कोई एग्ज़ाम दे रहे थे जो वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने बोला इनके लिए प्रेयर करो कि एग्ज़ाम क्लियर कर ले। आप विश्वास नहीं करोगे, स्टार्ट आप उसमें जाके देखो, 2-3 पोस्ट नीचे ही योगेश शर्मा का पड़ा, नीचे मेरी बेटी के लिए भी प्रेयर करवा दो, मेरे लिए प्रेयर करवा दो। ऐसे भीख मांगने से प्रेयर नहीं होता है। आप उतने सक्षम नहीं हो कि अपने लिए प्रेयर करो। हमको जिसका मन होगा हम रैंडम उठाएंगे, और आप अगर किसी के लिए प्रेयर करते हो तो आप फ्लावर फाउंटेन बनाते हो अपने लिए भी कि आपको बिना प्रेयर किए वो चीज़ मिल जाएगा। बेशर्मी बहन मेरे लिए प्रेयर कर दो, बहन मेरे मैम हमको आशीर्वाद दे दो, इस तरह का ऐसा लगता है जैसे लूट मच रही है। जब आप समझते ही नहीं हो स्पिरिचुअलिटी को तो मेरे को फॉलो काहे को करते हो। और किसके लिए मैं वीडियो, मोटिवेशन खत्म हो जाती है अंदर से। इट्स नॉट ड्रिवन बाई व्यू ओनली ना, तो हम क्या करें, हमको समझ नहीं आता। तो ये सीरियसली लगता है किस तरह का प्यार है, ये तो मजाक चल रहा है, हम किससे प्यार डेवलप करवा दें। और अभी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, कुछ लोग नीचे अपना ही गाना गाएंगे, हमको पतला होना है। और एक चीज और है, बाप से या माँ से या भाई से रिश्ता करना 5000 व्यू, स्लिम होना होता तो 10 लाख व्यू, गोरा होना रहे तो 50 लाख व्यू। तो आप लोग अपने ही भौतिक सुख में इतना पागल हो कि आप लोग को दुनिया बदलना कहाँ है। आप लोग करना धरना तो कुछ नहीं, इसीलिए रोते रहते। हाँ देखो, आई एम जस्ट अ गाइड। रोते धोते रहोगे जब तक सिर्फ अपने स्वार्थ में रहोगे। मैंने एक सुबह भी कमेंट ये चीज पढ़ा है
और एक शाम का भी बताती हूँ। सुबह वाला कमेंट ये था कि आप ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहते हैं, हम नहीं मांगे तो मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। और शाम को एक कमेंट पढ़ा, इग्नोर नहीं कर सकते, जिसने भी नीचे लिखना है जस्ट इग्नोर, यूनिवर्स आपको इग्नोर करे, क्योंकि आप इग्नोर मोड में ही रहने चाहिए, क्योंकि आपने 10 को इग्नोर करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, अब ऊपर वाला आपको इग्नोर कर दे। ठीक है, तो मुझे इग्नोर मत लिखना, हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं इसीलिए लोगों के साथ देते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा कि जो आपको चाहिए वो हम दे दें और जो हमको कुछ बोले तो हम उस पर रिस्पॉन्ड ना करें, तो स्वार्थी आप लोग हैं। ठीक है, शाम को एक मैसेज पढ़ा मैंने, उसमें बोल रहे थे कि आपने लोगों को बर्बाद कर रखा है, सिर्फ सॉरी बोलना सिखा रहे हो, पैर छूना, माफ़ी मांगना सिखा रहे हो, इतना कमाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आपने पाया क्या, यही कि लोगों के तलवे चाटते रहो। मेरे को लिखा है, ठीक है, और वही दूसरों को सिखा रहे हो। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो डॉक्टर शालिनी बन करके स्टैंड करते, लेकिन बर्बादी का टाइम करीब आ गया, इसीलिए सबके झुक झुक के माफ़ी मांगना है। तो मैं बता दूं, जो घमंड करता है ना वो औंधे मुंह गिरता है। और हाँ, यस, मुझे अपनी औकात पता है कि मेरे बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, मेरे पास घर द्वार है, मेरे पास एक बेटा है, और मैं बहुत सुखी संपन्न हूँ, और मुझे बहुत नॉलेज है, और मैं सुपर फेमस हूँ। इवन देन मुझे ज़मीन पर खड़ा रहना आता है, झुकना आता है और माफ़ी मांगना आता है। मुझे अपनी औकात पता है कि ये सारी चीज़ें एडिशनल है, जो माफ़ी मांगूंगी ना और झुकूंगी और माफ़ करूंगी ना, वही मेरी धरोहर है। ये मुझे खुद पता है, जो कि आपको नहीं पता है जो लिख रहे हो, क्योंकि आप कंगाल होंगे, आप लोगों से उधार मांग के खाते होंगे, तभी ऐसा सोच सकते हो। ये घमंड गुमान ना अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। फिर तो आप कुछ नोबडी हो जो किसी को फॉलो करके ऐसे कमेंट लिखते हो। ठीक है ना, तो हमको सीरियसली झुकना आता है, और जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। और जिसको अपना प्राउड है कि हम क्यों काहे, तो अपना रखो, मुझे क्यों तंग करते हो। तो मैंने सोचा है कि ये चीज़ें नहीं चेंज होगी, शायद हमको स्टेबल होने में टाइम लगेगा कि हम इस गुस्से से बाहर, मेरे बिहेवियर से आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, हम इस टेंशन और गुस्से से बाहर आ जाए। ठीक है, हमको गुस्सा आना बंद हो जाए, तो हमको 2-4 दिन लगेगा, तो हो सकता है फिर हम वीडियो बनाएं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो लोग ये डिफेंसिव मोड पे है ना कि हमको माफ़ी नहीं मांगना, मुझे अनसब्सक्राइब करो। फिर आपको मेरे चैनल पे लंगर थोड़ी खुला हुआ है कि आपको स्टोन के वीडियो देखने हैं, कहीं बीच में दवाइयाँ बता दे तो उसमें बीच में घुस करके हराम की चीज़ें उठा लेनी। ऊपर वाला वो उसका भी फ़ायदा आपको देने वाला नहीं, तो ये लंगर में मत घुसो, निकल जाओ यहाँ से। हम बहुत टेढ़ा इंसान भी है और हमको ऐसा ही जीना आता है, समझ रहे ना। ये लंगर में पार्टिसिपेट मत करो। हम डेली 100-150 लोगों को इस चैनल पर से हटा देते हैं, हमको नहीं पसंद है। हमको मगजमारी नहीं चाहिए, व्यू आए ना आए, सब्सक्राइबर कम रहे, हमको जमता है। हमको टेढ़े बाके लोग नहीं जमते, जितनी टेढ़ी औरतें उठा के बाहर फेंक देती हूँ मैं, समझ रहे हो, जो बकवास करती है, ये जो कहती है वीडियो छोटा बनाओ, हमको बड़ा वीडियो समझ में नहीं आता, हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। जहाँ छोटा वीडियो कहीं और देख, अब तेरे को नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, बाहर भाग। ठीक है ना, हमको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी। चैनल मेरा है, आप हेल्प के लिए देखते हो, हम आपसे फीस नहीं लेते हैं आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये वो के लिए, जो आप मुझे ईमेल भेजते रहते हो कि मेरे से एक्स्ट्रा मनी ले लो लेकिन मेरे को गाइड कर दो। हम उतने में खुश हैं जितने में चैनल के ऐड से मुझे मिल जाता है। ठीक है, हम आपसे कुछ एडिशनल नहीं मांग रहे, तो हम वो करेंगे जो मेरी मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी, जो हमको सही लगेगा, जो हमको ट्रांसमिट होगा। इस चीज़ को समझो, उस शर्त पे आपको मेरे साथ रहना है कि वो जिद्दी है, रहना है तो आप रहिए, नहीं रहना है तो किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, दूसरी बात, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, और मैं पिछले 15 दिन से एक लाइन से कतार से मरीज लेना स्टार्ट किया, तो एकदम बम्बार्डिंग है मेरे पास मरीज का। तो अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बहुत कम आ पाऊंगी यूट्यूब पर, क्योंकि जब हेडेक जैसा, क्योंकि वीडियो डालने का बहुत देर तक आप कमेंट में बार बार आते हो ना स्क्रॉल करने की, क्या लिख रहे लोग, तो हम मेरे पास वो अभी ब्रेन, हम अपने न्यू पेशेंट पे बहुत अटेंशन देना पड़ता है 1-1.5 महीने तक, तो हम उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि काफ़ी पेशेंट आ गए एक लाइन से। जैसे ही मैंने ये खोला ना, मैं तो 1.5 महीने पहले ही लेने वाली थी ना, जैसे स्टार्ट किया तो बहुत सारे पेशेंट हैं, मेरा कंसंट्रेशन उधर ज़्यादा चला गया, तो बहुत कम वीडियो अब आएगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब लॉकडाउन था जब तक था, अब धीरे धीरे मेरा कंपनी का भी काम बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे ऐसे गए, तो उधर भी ध्यान देना। तो होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर मुझे बाहर के भी प्रोजेक्ट लेने हैं जो ऑनलाइन हम कर सके, तो हम उन सब चीज़ों में बिजी हो जाएंगे। तो जैसे होता था कि 1-1.5 महीने में एक बार आके लाइव कर देते थे, उसी तरह से वीडियो में डाल पाऊंगी तो मैं डाल दूंगी, तो आप लोग बुरा मत मानना। बेसिक में ये, तो लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती, हम बहुत बिजी पहले भी रहते थे, आपको पता है 2-3 साल पहले मैं बिजी ही रहती थी हमेशा।
काम बहुत ज़्यादा रहता था और अभी भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, ठीक है ना। तो काम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी भी वीडियो हम अब सीरीज से इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि पहले का अपलोड था तो मैं पब्लिश करती जा रही थी, तो बहुत सारा अभी भी 1-2 वीडियो पब्लिश करने का है, वो मैं रुक के पब्लिश करूँगी क्योंकि अभी मन भी नहीं उसके नीचे का कमेंट पढ़ने का ना, तो इसीलिए मैं पब्लिश नहीं कर रही। नहीं तो आपको रेगुलर वीडियो मिल जाता, 2-3 वीडियो है जो पब्लिश करने का, तो पब्लिश नहीं कर रही। लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी और वीडियो, और आप लोग को भी समझने का मौका मिलेगा कि अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसकी इज्जत कीजिए, ना कि बहस कीजिए, और ना ही मांगने लग जाइए कि ये दे दो, वो दे दो, अपना किडनी भी दे दो, गुर्दा भी दे दो। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमको हर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि हम दूसरे सिनेरियो में चले गए। हमको कितना भी उल्टा बोलोगे ना, मेरा इतना एक्टिव रहता है ना कि हमको हर टाइम हम गदगद ही फील कर रहे होते हैं। मेरा तो हद ही स्थिति है कि हमको कितना भी गुस्सा आ रहा होता है ना, किसी भी कितना भी गुस्सा आ रहा होता है, यार ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो अंदर से तुम गदगद रहते जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, कौन सा जागीर मिल गया। और फिर मैं सोचती हूँ डांटू, मतलब समझ रहे हो, वो सिनेरियो नहीं आती जहाँ पर मैं किसी को डांट पाऊँ। तो ये एक रिक्वेस्ट ही जैसा हो सकता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई बिहेवियर क्योंकि मेरे पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है गुस्से में रहना, ताकि वो थोड़ा सा टाइट रहें और अपने आप को ठीक कर पाए। तो ट्राइंग टू चेंज, तो फिर से वापस वैसे ही गुस्से वाला, लेकिन अभी टाइम लगेगा ठीक है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और जिन लोगों ने जा के वहाँ पर कम्युनिटी में गंदगी बोली है, नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ जिनने लिखा है कि ट्विन जर्नी ऐसी नहीं होती है, आपने क्या किया है, या फिर आंटी अब आपको ट्विन चाहिए, ये तक सही है। लेकिन आंटी जरा देखो बुढ़ापे में ये सब गंदा, आप अभी भगवान का आप नहीं जज कर सकते, ठीक है। और जो ट्विन हो, ट्विन 35 के बाद की अगर कोई हो तो पहले देखो समाज के लिए क्या किया, अगर नहीं किया तो आपको सिर्फ किसी से नॉर्मल प्यार है, ठीक है। आपको 10 यूट्यूबर क्या बोल देते हैं उसमें आप अपना पैसा भरते रहिए, गलत फहमी में रहिए, और फिर सोचिए ज़िंदगी बर्बाद करते रहिए, समझ रहे हो। क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है, जो यंगस्टर होते हैं उसको 10 लड़के मिलते हैं, लड़की हो या लड़का, अपोजिट सेक्स मिलता है। अगर ट्विन में फंस गया तो आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगा नए रिलेशनशिप में। तो ये जो लोग यूट्यूब पर कर रहे हैं ना, वो और बड़ा पाप कर रहे हैं, जो मूव ऑन करने नहीं देते किसी को। और अभी ये योगा मेडिटेशन करके आप, अभी आपको मेरी बात भले बुरी लग सकती है, 1-2 साल बाद आपको खुद समझ में आएगा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेडिटेशन योगा से आप पढ़ाई बर्बाद करके, अभी स्पिरिचुअलिटी ये भी पाप है कि आप अपना कर्म छोड़ के ये करिए, ठीक है। तो आपको मोहब्बत करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना, वो पाप नहीं है। लेकिन कोई ब्रेकअप हो जाता है तो उसके लिए आप मेडिटेशन करने लगे, वो गलत समय है, ठीक है। जिसको मिलना होगा, आना होगा, आएगा। ये कुछ नहीं होता है ये चीज़ें, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम इसमें अवेयरनेस नहीं जगाएंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि मेरे पीछे पड़ोगे मैं हर बार यही बोलूँगी कि जब आना होगा आएगा। ये नौटंकी करने से नहीं आएगा। ये इनर वर्क शाम का योगा कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, मोस्टली अक्सर लड़कियां, मैंने बताया ना मेरे पीछे कितनी औरतें पड़ी हुई, तुम मेरा ट्विन। एक तो जयपुर में अपने 3 बच्चे छोड़कर मुंबई आ गई कि मैं उसकी ट्विन हूँ, ठीक है। जब इंजीनियरिंग कर रहा था उसका बेटा, वो औरत आ गई मेरे पास कि मैं उसकी ट्विन हूँ। तो इस तरह की हरकतें समाज में इतनी फैली हुई है जिसकी लिमिट नहीं है। उस समय तो मैं बहुत रोई थी कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं इतना डर गई थी उस औरत से, समझ रहे इस बात को, समझ रहे हो। मैं इसमें कोई मदद नहीं करूँगी, मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो पाप चढ़ेगा आपको, पाप चढ़ेगा। हम नहीं साथ देंगे, इस पाप में आपका साथ नहीं देंगे। आपका वो बॉयफ्रेंड है, लवर है, हो सकता है आपकी शादी हो सकता है नहीं हो, हमको मत तंग करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई वीडियो है तो उसकी इज्जत कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता, लंबा वीडियो नहीं देखना चाहिए यहाँ से, मेरे चैनल पर तंग मत कीजिए। फ्लावर फाउंटेन का मतलब यही होता है कि अगर कम्युनिटी में कोई पोस्ट डालते हैं कि इसके लिए प्रे करो, तो सब उसके लिए प्रे करो, अपने भीख मत मांगने लगो। नहीं तो अगर आपको कंसीव करना, आप बोलोगे मेरे लिए प्रे कर दो, तो लाइफ टाइम नहीं कंसीव होगी, एनर्जी रोटेट कर जाएगी। क्योंकि अगर मैंने योगेश के प्रे करने के लिए पोस्ट डाला है तो वहाँ योगेश की एनर्जी फ्लो कर रही है, आपको नहीं लगेगी, आपको उल्टा लग जाएगी, और आप कंसीव का जो चांस था वो भी खो दोगे, पढ़ाई का जो चांस था वो भी खो दो। किसी के रूम में जाके लुटेरा नहीं बन सकते। अगर आपको खुद के पढ़ाई बढ़ानी, आप योगेश के लिए प्रे करोगे तो आपको डाइवर्जन में खुद ब खुद आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी। उसी को कहते हैं फ्लावर फाउंटेन, समझ रहे हो। आप ये सब चीज़ों को समझो, लालची मत बनो, ये रिक्वेस्ट है। और अगला वीडियो कब आएगा कोई नहीं, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंट किया आप लोगों ने। तो जब आएगा, हो सकता है कल ही डाल दो, हो सकता है 1 महीना, ठीक है। तो हम कुछ पता नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, ठीक से रहो। 3:30 बज गया बाय बाय बाय।